12 अध्याय और 32, 33 और 34। मैं चाहता हूं आप में से कोई भी जन बुलंद आवाज से पढ़ने में सहायता करे। पढ़िए, बुलंद आवाज में उसको पढ़िए। हे छोटे झुंड जी, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया है कि तुम्हें राज्य दे, अपनी संपत्ति बेचकर दान कर दो और अपने लिए ऐसे बटुए बनाओ जो पुराने नहीं होते, अर्थात स्वर्ग पर ऐसा धन इकट्ठा करो जो घटता नहीं और जिसके निकट चोर नहीं जाता और कीड़ा नहीं बिगाड़ता, क्योंकि जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। आमीन। परमेश्वर का वचन हमें स्मरण दिलाता है, छोटे झुंड मत डर, क्योंकि पिता को यह भाया है कि वो तुम्हें राज्य दे। और आगे लिखा है, कितने लोग चाहते हैं राज्य में मिले, हम राज्य का हिस्सा हो, लेकिन आगे एक शर्त लिखी है, लिखा है कि अपनी संपत्ति बेचकर दान कर दो और अपने लिए ऐसे बटुए बनाओ जो पुराने नहीं होते। परमेश्वर का वचन जब आप बड़े ध्यान से पढ़ेंगे तो आपके मन में एक विरोधाभास उत्पन्न होगा, एक लड़ाई उत्पन्न होगी, क्योंकि जो कुछ आप संसार से सीख रहे हैं, जो दुनिया आपको सिखा रही है और जो बाइबल सिखा रही है, उन दोनों के बीच में एक बड़ा विरोधाभास है। संसार आपको क्या सिखा रहा है? इकट्ठा करो, ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करो, अगली पीढ़ी के लिए, आने वाली संतानों के लिए, जिन्हें आपने नहीं भी देखा उनके लिए भी इकट्ठा करो। लेकिन बाइबल आपको क्या सिखा रही है कि बेच दो, अपना कंगालों को दे दो। बड़ा अद्भुत है, इसे पढ़े, विचार करें, बड़ा अद्भुत लगता है। अगर आप ध्यान से देखें पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ें तो आप देखेंगे कि पहले दिन से अब तक परमेश्वर जो है वो हमें देता आया है। इसलिए हम उसे क्या कहते हैं? गॉड हु गिव्स, हु प्रोवाइड्स। यहोवा जायरा, जो हमारे लिए देता है, बनाता है, पैदा करता है। ये परमेश्वर का देना जो है, परमेश्वर का न केवल एक कैरेक्टर है लेकिन उसका नाम भी है, यहोवा जायरा। ही प्रोवाइड्स, ही मेक्स अरेंज। वो हमारे और आपके लिए चीजों को मुहैया कराता है और इसलिए हमारी सारी आवश्यकताएं, जो भी आपकी आवश्यकताएं हैं, वो सब पूरी हो जाती है। और यही परमेश्वर चाहता है, क्या चाहता है? कि आप उससे सीखें। पवित्र शास्त्र बाइबल में क्या लिखा है? कि तुम मुझसे सीखो। यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम मुझसे सीखो। तो हम यहां पर क्यों आए? हम यीशु मसीह को सीखने के लिए आए। एक बार एक परमेश्वर के दास, उन्होंने एक बड़ी सभा रखी और उसके अंदर जो फ्लायर था, जो इनविटेशन था, उसमें इस तरह से संबोधन किया गया था कि आपकी जो भी रुकावटें हैं, जो भी समस्याएं हैं आपकी, उसके लिए प्रार्थना की जाएगी और परमेश्वर आपको आशीष देगा। आशीषों की शाम, आशीषों की वर्षा, चंगाई, छुटकारा, चमत्कार, जो भी परमेश्वर आपके लिए कर सकता, आइए। और हजारों लोग जो हैं अपनी अपनी समस्याओं को लेकर उस सभा में गए कि भाई हम जा रहे हैं और जाएंगे और परमेश्वर से समस्या का समाधान लेकर वापस आएंगे। परमेश्वर हमें चंगाई भी देगा, हमें धन बल भी देगा, यश भी देगा, हमारे नाम को बढ़ाएगा। गॉड्स प्रॉमिसेस। तुम मांगो तुम्हें बड़ा बड़ा टाइटल था उस कार्यक्रम का, मांगो तुम्हें दिया जाएगा। सब लोग मांगने आ गए, 1000, 2000, 5000 आदमी आ गए मांगने के लिए। लेकिन परमेश्वर के सेवक थे, बुद्धिमान थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने उठाकर क्या प्रचार कर दिया? परमेश्वर को दो। लोग लेने आए, यहां बात हो गई देने की। तो आप में से कितने लोग लेने आए हैं यहां पर परमेश्वर से? कुछ ना कुछ लेने आए हैं ना। लेकिन आज की सुबह जो है हम अध्ययन करेंगे, परमेश्वर के वचन से अध्ययन करेंगे, और वो अध्ययन करेंगे हम देने के द्वारा। सबसे खतरनाक सब्जेक्ट है पूरी बाइबल में। अगर पास्टर्स को कभी भी, परमेश्वर के दासों को अगर पकड़ा जाता है तो इसी टॉपिक पे पकड़ा जाता है कि वो देने का प्रचार कर दिया उन्होंने। सारे प्रचार अच्छे हैं लेकिन जिस दिन देने का प्रचार होता है उस दिन बड़ी तकलीफ होती है। और ये एक जगह नहीं, विश्वव्यापी समस्या है, विश्वव्यापी समस्या। क्योंकि हम पूरे विश्व में जाते हैं, हम सारे पास्टर्स आपस में बैठते हैं, कलीसियाओं का जो उसके बारे में, उनके भविष्य के बारे में बात होती है, कलीसियाओं के निर्माण के बारे में बात होती है। तो सबसे जो कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट आता है वो आता है गिविंग, जिसे लोग शायद सुनना नहीं चाहते या उन्हें अटपटा लगता है। लेकिन मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि अगर आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हैं, हालेलुया, अगर आप परमेश्वर की आत्मा से, जो पेंतिकुस्त के दिन हमारे लिए दिया गया था स्वर्ग से,
तो वहां लिखा है कि तुम पवित्र आत्मा पाओगे तो क्या होगा, तुम्हें सामर्थ्य मिलेगा। और सामर्थ्य आदमी जो होता है वो ऐसी कमजोर बातें नहीं सोचता। सामर्थ्य जो व्यक्ति है वो सामर्थ्य के संग सुनता, उसको ग्रहण करता है। आपको याद होगा पवित्र शास्त्र बाइबल में हम पढ़ते हैं कि एक दिन यीशु मसीह जो है वो एक अंजीर के पेड़ के पास में गए। हम सब जानते हैं यीशु मसीह अंजीर के पेड़ के पास में गए और उन्होंने अंजीर के पेड़ को बड़े ध्यान से देखा। इसलिए देखा क्योंकि उसके अंदर क्या थे, हरे पत्ते थे, दूर से दिख रहा था। निकाल लेंगे बुक ऑफ मरकुस की पत्री, देखें इसको, और उसके 11 अध्याय को हम देखेंगे। मरकुस उसका 11 अध्याय और 12 पद से हम इसे जरा बुलंद आवाज से अध्ययन करें। इस पर 12 पद से अध्ययन करना शुरू करें। और मैं आपको इनकरेज भी करूंगा कि आप हाईलाइट भी कीजिए, इसको अंडरलाइन भी कीजिए, इसे समझिए, इस सिद्धांत को पढ़ें। दूसरे दिन जब वह बैतनिय्याह से निकले तो उसको भूख लगी और वो दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ न पाया क्योंकि फल का समय न था। देखिए यीशु मसीह की निगाह उस पेड़ पर इसलिए पड़ी क्योंकि उसके जो पत्ते थे वो हरे थे, सुंदर लग रहा था, वो अच्छा लग रहा था। और अच्छी चीजें हमें दूर से आकर्षित करती हैं। और यीशु मसीह उस पेड़ के पास में गए ये सोचकर कि उसके अंदर फल होगा, लेकिन उसमें सिर्फ पत्ते पत्ते लगे थे, उसमें कोई फल नहीं था। और हम कहानी आगे जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उस पेड़ को श्राप तक दे दिया, श्राप तक दे दिया प्रभु ने। इतना प्रभु नाराज हुआ इस पेड़ से कि प्रभु ने उस पेड़ को श्राप दे दिया। लेकिन परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह एक पेड़ को क्यों श्राप देता है? क्योंकि उसके अंदर जो है देने की इच्छा नहीं थी, देने का समय नहीं था, देने की प्रवृत्ति नहीं थी। देना जो है वो बहुत कठिन काम है। परमेश्वर ने उस पेड़ को क्यों बनाया? ताकि वो फल दे। सूर्य को क्यों बनाया? प्रकाश दे। ठीक है, परमेश्वर ने जो कुछ बनाया उसके पीछे एक उद्देश्य, उसके पीछे कारण है। और अगर वो उद्देश्य, वो कारण उस वस्तु से, उस व्यक्ति से या विषय से पूरा नहीं होता तो क्या होता है? उसको हम निरर्थक जानते हैं। देखा होगा आपने, बहुत से जीव जंतु इसलिए मार दिए जाते हैं क्योंकि वो दूध नहीं देते या एग नहीं देते, उनको हटा दिया जाता है क्योंकि वो दे नहीं रहे, सिर्फ दिख रहे हैं। भीड़ का हिस्सा है, समाज का हिस्सा है, भीड़ भाड़ का हिस्सा है, लेकिन उनके जीवन में देने की कोई प्रवृत्ति नहीं है। लेकिन जब हम देना सीख जाते हैं तो मैं आपको सच बताता हूं कि आप एक अच्छे शिष्य बन जाते हैं। इस सिद्धांत को समझ लीजिए। भले ही आपको कड़वा लगता हो, सुनने में अच्छा ना लगता हो देने के बारे में, लेकिन जब आप देना सीख जाते हैं वही आपकी आखिरी, मैं कह सकता हूं कि आपकी आखिरी सिद्धता है कि आप प्रभु के मार्ग में आगे बढ़ गए। जैसे एक बच्चा होता है ना, कई बार लड़खड़ाता है, बच्चे छोटे होते हैं तो वो लड़खड़ाते हैं, गिरते हैं, बार बार गिरते हैं, लेकिन एक समय आता है कि वो चलना शुरू और दौड़ना शुरू कर देते हैं। और जब आप देना शुरू कर देते हैं तो मैं आपको सच बताता हूं, आप एक अच्छे शिष्य बन जाते हैं, जो कि सबसे कठिन काम है। लेकिन देने के द्वारा परमेश्वर आपको परखता है। हाथ बढ़ाने के द्वारा ही परमेश्वर आपको परखेगा। परमेश्वर देखेगा कि मैं इस व्यक्ति को ये दे रहा हूं, देने के द्वारा इसके मन में क्या एटीट्यूड है या इसके मन में क्या भाव है। बाइबल में कहानी है उस विधवा के बारे में, आप सब जानते हैं। मैं चाहता हूं आप निकाल लें, मरकुस 12 अध्याय में मिलेगी आपको, वो ज्यादा दूर नहीं जाना। 12 अध्याय में 41 पद से उसे देखेंगे, थोड़ा अध्ययन करें, मनन करें। एक कंगाल महिला है जो विधवा है, कंगाल है, उसका अध्ययन जरा दिखाएं, निकालें 41 पद से। वो मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था। मंदिर के कहा? देखिए, प्रभु यीशु मसीह के पास और कोई काम नहीं है क्या? इतना प्रतापी परमेश्वर, विश्व प्रतापी परमेश्वर, और वो कहां बैठा है? मंदिर में। और क्या देख रहा है? क्या देख रहा है? देख रहा था कि लोग मंदिर भंडार देख रहा है कि वहां पे क्या डाला जा रहा है, क्या हो रहा है, कितना इकट्ठा हो रहा है, क्या निकाला जा रहा है, उसका इस्तेमाल क्या हो रहा है, इत्यादि। परमेश्वर, जगत परमेश्वर, सोचिए आप, सृष्टिकर्ता परमेश्वर जो है वो ऑफरिंग बैग देख रहा है आपका। आगे पढ़े। कि लोग मंदिर के भंडार में
किस प्रकार पैसे डालते हैं। किस प्रकार पैसे, ये आपकी बाइबल का हिस्सा है भाई, ये मेरी लिखी हुई बाइबल नहीं है, ये आप ही की बाइबल, आपकी बाइबल में अध्याय है कि नहीं है। ये परमेश्वर के महान वचन, देखिए सुन लीजिए इसको, अद्भुत वचन जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दिए, ये खंड इसी में पाया जाता है कि परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह मंदिर में बैठा है और वहां की जो ऑफरिंग की जो थैली है, चंदा है या जो बॉक्स है, उसको बड़े ध्यान से देख रहा है कि कैसे कैसे लोग उसमें पैसे डाल रहे हैं और उसका क्या इस्तेमाल हो रहा है। आगे बढ़े। और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। बहुत से धनवानों ने, ये तो अच्छी बात है ना, दान पात्र श्री लगाया गया कि धनवान लोग उसमें क्या करें, धन डालें और परमेश्वर का काम जो है वो आगे बढ़े, अच्छी बात है। और धनवान लोग हैं वहां पर, तो फिर क्या दिक्कत है, फिर तो कोई ऐसी कोई बात ही नहीं है, फिर तो उसको क्या देखना, वहां धनवान लोग हैं और धनवान लोग धन भी डाल रहे हैं, तो उस पर क्या जो है किंतु परंतु होना चाहिए। लेकिन आगे क्या हुआ देखिए। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियां जो एक अधेले के बराबर होती हैं डाली। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि सबने अपने धन की बढ़ती में से डाला, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी है। एक शिष्य की पहचान, जैसा मैं हमेशा सिखाता आया हूं, उसमें सिर्फ 2 बातें होनी चाहिए। अगर 2 बातें हैं तो वो निश्चित एक शिष्य की अच्छी भूमिका निभा रहा है। पहला, उसके जीवन से सुसमाचार प्रचार हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्या आप किसी व्यक्ति को, अपने पड़ोसी, अपने रिश्तेदार, अपने जानकार, अपने मित्र, अपने सहयोगी, जहां आप काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, किसी ना किसी रूप में आप उस व्यक्ति को प्रभु यीशु से परिचय करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं। आज ये बात थोड़ी हल्की लगती है, छोटी लगती है, लेकिन जब न्याय का दिन आएगा तो बहुत से लोग आपके सामने आकर खड़े हो जाएंगे जो ये कहेंगे कि हम आपके साथ रहते थे, खाते थे, पीते थे, लेकिन आपने कभी जो है अपना मुंह नहीं खोला, आपने हमें प्रभु के बारे में नहीं बताया। लेकिन इसका न्याय स्वर्ग में होगा। लेकिन परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए, उसके राज्य की उन्नति के लिए जो है हमें क्या चाहिए, धन चाहिए या नहीं चाहिए, आप बताइए। परमेश्वर के राज्य के लिए धन चाहिए या नहीं चाहिए, आप ही फैसला कीजिए। चलिए, आपका घर चलाने के लिए धन चाहिए कि नहीं चाहिए? जहां 5 लोग हैं या 6 लोग हैं, उस घर को चलाने के लिए धन चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए। तो जो परिवारों का परिवार अर्थात कलीसिया है, उसको चलाने के लिए, उसकी उन्नति के लिए, उसके भविष्य के लिए हमें धन की आवश्यकता है या नहीं? इसमें कोई कड़वाहट वाली बात नहीं है, तो सिद्धांत है, बिल्कुल होना ही है। अगर सुसमाचार प्रचार करने वाली कलीसिया है तो धन उसकी आवश्यकता है। अगर सुसमाचार प्रचार करने वाली कलीसिया नहीं है तो धन की कोई आवश्यकता शायद इतनी नहीं दिखाई पड़ती, फिर तो हम आए, बैठे और चले जाएं। लेकिन एक ऐसी कलीसिया जो सुसमाचार का प्रचार कर रही है, यीशु मसीह के राज्य को, किंगडम ऑफ गॉड को बढ़ा रही है, उसकी एक बड़ी भूमिका है देने के द्वारा, अपनी चीजों को देकर और किसी ना किसी रूप में देकर। कोई जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ चंदे की थैली में पैसा ही डालें, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं उसका 1-2 उदाहरण देना चाहता हूं। मैं एक परिवार है दिल्ली में, मैं जानता हूं, एक विलेज है भोपरा, वहां पर वो रहते हैं। उन्होंने अपने जीवन में एक प्रतिज्ञा प्रभु से की कि जब वो कलीसिया जाते हैं, इतवार के दिन कलीसिया जाते हैं, तो उन्होंने एक मिनी बस जिसके अंदर 60-70 लोग आ सकते हैं, वो मिनी बस हायर की हुई है। पूरा परिवार 6 दिन मेहनत करता है, लोगों को नाम लिखता है, फोन नंबर इकट्ठा करता है, और शनिवार को उनको कहता है कि इस स्थान पर ये बस खड़ी होगी, और आसपास के लोगों के लिए उन्होंने बस लगा रखी है। उनका कंट्रीब्यूशन है कि 60-70 लोगों को भरकर वो कलीसिया में ले जाते हैं और फिर 60-70 लोगों को लेकर आते हैं। ये उनका कंट्रीब्यूशन है। चाहे भले वो कैश चंदे में कितना डाल रहे हैं, वो तो डालते होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन उनका एक कमिटमेंट है, उस पूरे परिवार का कमिटमेंट है कि हमारी ओर से प्रत्येक रविवार को यहाँ पर जो है ठीक 9 बजे यहाँ पर बस लगेगी और हम लोग 40 मिनट की यात्रा करके उस स्थान पर पहुंचेंगे। मैं पर्सनली उस परिवार को जानता हूं। पास्टर ने उनसे कभी नहीं कहा कि आप ऐसा कीजिए, आपको ऐसा करना चाहिए, लेकिन सोच है अंदर कि हमें बहुत से लोगों को परमेश्वर के राज्य तक ले जाना है, और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। एक परिवार है जिसकी ये जिम्मेदारी है कि प्रत्येक रविवार को कलीसिया में जब लोग आते हैं तो वो
बिना चाय नाश्ता करे ना जाए, वो निश्चित अपने घर से या किसी भी तरीके से व्यवस्था कर कर लोगों के लिए लेकर आते हैं। और विशेष रूप से वो उन लोगों की चिंता करते हैं जो पहली बार आते हैं, नए लोग होते हैं। उनसे किसी ने कहा नहीं, लेकिन ये पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं और उनके मन में ऐसा चलता रहता है कि कलीसिया के अंदर जो नए लोग आ रहे हैं या नए, अच्छा 1 या 2 5 परिवार भी आए, उन तक हम कैसे पहुंचे ताकि बातचीत हो, चाय नाश्ता हो या अपनी कुछ भी। What you can offer in the kingdom of God, that's a big question. कुछ तो है आपके पास परमेश्वर के राज्य में देने के लिए, कुछ तो है जिसे देकर आप परमेश्वर के राज्य में विस्तार कर सकते हैं। मैं धन्यवाद करता हूं तमाम उन लोगों का जिन्होंने मुझे इस शहर के अंदर जिंदा रखा, चाहे वो बैंगलोर की कलीसिया हो, चाहे वो आगरा की कलीसिया हो। बहुत निराशाएं आई इसी शहर के अंदर। हमारे पास किराए के लिए पैसे नहीं होते थे, हमारे पास किराए के चर्च का किराया देने के लिए पैसे नहीं होते थे, या हमारे पास कार्यक्रम करने के पैसे नहीं हुआ करते थे। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं 8 और 10 उन लोगों के लिए, परिवारों के लिए जो डटे रहे, जो जयपुर शहर के नहीं थे, जो जयपुर शहर के नहीं थे। उन्होंने कहा हम आपके पीछे खड़े, आप आगे बढ़ो। आपको हारमोनियम चाहिए, हारमोनियम आएगा। आपको ढोलक चाहिए, ढोलक आएगी। आपको खंजरी चाहिए, खंजरी लीजिए। आपको कार्यक्रम करना है, कार्यक्रम कीजिए, हम आपके साथ हैं। आपको पर्चे चिपकाने, हम आपके साथ खड़े हैं। कभी जयपुर नहीं आए, उसमें से कई लोग तो आज तक जयपुर नहीं आए, लेकिन विश्वास के साथ वो भविष्य की चिंता करते रहे, भविष्य की कलीसियाओं की चिंता करते रहे। यह है एक मसीह स्वभाव, एक मसीह स्वरूप जो चिंता करता है परमेश्वर के राज्य के बारे में कि हम अगला क्या कर सकते हैं और हमें क्या करना चाहिए।